GS score, 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 GS score है, GS score, GS score, GS score, GS score, GS score, GS score. GS score. Hi everyone, I am Sahars Kumar and इस बार UPSC CSE 2024 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 153 आया है. सो रिगार्डिंग मेरा प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी क्या था, प्लान क्या था, आई फील दैट सिविल सर्विसेज के लिए आप जब प्रेप करते हैं तो एक आपको सब कोई बोलते हैं एंड ये सच है दैट NCERT से अगर आप प्रेप करेंगे तो NCERT से आपका एक फाउंडेशन, आपका एक बेसिक्स क्लियर हो जाएगा. And that is very true. But NCERT is just a starting point in my opinion. काफ़ी कैंडिडेट्स में ये एक मिसकम्युनिकेशन होता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है दैट NCERT पढ़ने से हो जाएगा क्लास 6 से क्लास 12 और उसी में दुनिया भर का टाइम लगा देते हैं. बट आई फील दैट NCERT इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट. ऐसे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो सर्विसेज में हैं और उन्हें NCERT पढ़ी भी नहीं है, वो बस ऑनलाइन जाके कोई वीडियो देख लेते हैं, एनालिसिस जहाँ पे लोग फटाक से NCERTs का एनालिसिस दे देते हैं और वहाँ पे उन लोग का हो जाता है. एंड दैट इज गुड इनफ इन माई ओपिनियन. उसके बाद आता है आपका मेन जो आप प्रीलिम्स का प्रेप करते हैं. तो प्रीलिम्स के प्रेप के लिए आपके कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे आपके पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत फॉलो करता था मैं, स्पेक्ट्रम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम फॉलो करता था. तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स फॉलो करते हैं. इसके अलावा इट इज़ वेरी इजी टू गेट कंफ्यूज कि आप कौन सा सोर्स करें, बिकॉज मार्केट में इतने सोर्सेज अवेलेबल है, टॉपर नोट्स, वीडियोज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स. सो इन माय ओपिनियन आप हर इंसान का जर्नी काफ़ी अलग होता है, काफ़ी यूनिक होता है. हर इंसान के लिए जो बुक उनको पसंद आए, जिससे वो कंफर्टेबल हो, वो भी अलग है. तो आप थोड़ा टाइम अगर दीजिए डिसाइड करने में कि कौन सा बुक आपको सही लगेगा, कौन सा बुक आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, उस पर थोड़ा टाइम दीजिए, बट देन उसको फिक्स कर लीजिए. जैसे मैंने स्पेक्ट्रम फिक्स किया था और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने कोई और बुक नहीं पढ़ा. तो ये सब बुक्स जब आप पढ़ेंगे उसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप 10 बुक ना पढ़ें, बट रैदर जो आपने 3-4 बुक पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करें. रिविजन इज मोर इम्पॉर्टेंट. यूपीएससी में एक चीज हर स्टेज में काम आता है, विच इज द 80-20 रूल. वो 20% कंटेंट आप पढ़िए और बार बार पढ़िए, जिससे 80% ऑफ क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे. और इसीलिए मैंने भी यही अप्लाई किया, मेरे सर ने ये गाइडेंस दिया था मेरे को एंड मैंने भी यही अप्लाई किया. एंड उसके बाद आई स्टक टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज. व्हाट मैटर्स इज डेडिकेशन, सब बोलते हैं, विच इज ट्रू. डेडिकेशन, परसिवरेंस, हार्ड वर्क. कि आपने अगर कोई स्ट्रैटेजी, कोई डिसिप्लिन प्लान बनाया है तो स्टिकिंग टू दैट प्लान टिल द एंड. कुछ भी हो जाए, बीमारी हो जाए, तूफान आ जाए, बिजली चली जाए, फैमिली फंक्शन, कुछ भी हो जाए, बट यू हैव टू स्टिक टू दैट प्लान. तो यही आपका डेडिकेशन दिखाएगा, यही आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा. एंड इंस्टेड ऑफ स्टडिंग मैगजीन्स जहाँ पे काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का इंफॉर्मेशन एक साथ एक्यूमुलेटेड रहता है, इन माय ओपिनियन स्टडिंग फ्रॉम अ सोर्स जहाँ पे डेली लेवल पे अपडेट होता है, दैट इज मच मोर बेटर. सो ये करंट अफेयर्स का बात हुआ. एंड राइट, तो उसके साथ साथ मॉक टेस्ट की बात अगर करें तो मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एग्जाम एनवायरनमेंट में मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट के देने के बाद सिर्फ दे के भूलना नहीं चाहिए, दे के उन्हें एनालिसिस करना चाहिए. मैं अपने मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट का पेपर देने में 2 घंटे लगते थे, बट उसका एनालिसिस में बैठ के 4 घंटे करता था. बिकॉज एनालिसिस में होता था कि जो क्वेश्चन मैंने सही किया, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे, जो आराम से हो गए सही, वो तो ठीक है, बट जो क्वेश्चन मैं सही नहीं कर पाया, जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, I used to spend a lot of time with those questions and try to find out कि क्यों, what went wrong, मैं ये सही क्यों नहीं कर पाया. Was it because मैंने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है, क्या मेरे जो 20% बुक्स मैं कवर कर रहा हूँ, मेरे जो रिसोर्सेज है उसमें उसके बाहर का क्वेश्चन है, क्या ये ऐसा चीज़ है जो मुझे लगा कंसेप्चुअल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है मेरा बट नहीं है मेरे पास. तो उससे मेरा प्रेप का एक रियलिटी चेक मिलता था वो एनालिसिस से. तो मेरे हिसाब से दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए. सो दैट इज फॉर प्रीलिम्स. मेंस के लिए इट्स लाइक आई सेड, तीनों स्टेजेस बहुत डिफरेंट बॉल गेम है और आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि तीनों स्टेजेस में आप कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे प्रेप करेंगे. मेंस के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप समझिए कि जो टीचर चेक कर रहे हैं आपका मेन का पेपर्स, उनका क्या माइंडसेट रहेगा. वो टीचर्स लगातार दिन दिन बैठ के मेंस के कॉपीज आपके चेक कर रहे हैं एंड
I feel that after checking for so many days altogether, copy day in day out, कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उनके सामने आंसर्स को परोस के रखें. जितना सिंपल, जितना इजी टू अंडरस्टैंड, जितना अच्छे से आप उनके सामने सब कुछ परोस के रखेंगे, उतना इजीली दे विल बी एबल टू चेक इट, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या लिखा है, उसके हिसाब से ग्रेड कर पाएंगे. आप जितना उनके लिए काम मुश्किल करेंगे, उतना उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और उतना आपका मार्क्स थोड़ा इधर उधर हो सकता है. सो दैट इज वाई मेंस के लिए माई स्ट्रैटेजी इज, जहां आपको डायग्राम्स बनाना है, डायग्राम्स बनाइए जिससे उनको लगेगा ओके दिस इंडिविजुअल, दिस कैंडिडेट हैज द राइट इन्फॉर्मेशन. चीजें अंडरलाइन कीजिए, बॉक्सिंग करिए, जो आपका हाइजीन चीजें होती हैं. उसके साथ साथ आपको बार बार कुछ मेंस में कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट, लैंडस्लाइड, तो वो सब कुछ विमेन सेफ्टी, तो ये सब आप हाइजीन चीजों को बार बार अच्छे से रिवाइज करिए. इनका एक अच्छा आंसर, बेसिक आंसर आप तैयार करके रखिए. एंड दैट इज फॉर मेंस. मेंस के लिए आई वुड सजेस्ट कि जितना ज्यादा आप प्रेप कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप मॉक्स दे सकते हैं, आंसर राइटिंग जितना कर सकते हैं उतना करिए. एंड कंप्लीशन ऑफ पेपर तो नेसेसरी, इट इज सिंक वा नॉन, इसके बिना तो नहीं हो पाएगा. तो आप हमेशा फोकस करिए इवन ड्यूरिंग द पेपर्स, मॉक्स एज वेल एज फाइनल पेपर, की कंप्लीशन शुड हैपन. उसके बिना तो नहीं हो पाए. कंप्लीशन के लाइक इट इज अ गिवन कि कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा आपको पेपर्स. एंड सिमिलरली इंटरव्यू के लिए अगेन इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम. इंटरव्यू के लिए आई शिफ्टेड फ्रॉम रीडिंग न्यूज एनालिसिस फ्रॉम वेबसाइट्स, आई शिफ्टेड रीडिंग देम फ्रॉम द न्यूज़पेपर इटसेल्फ. क्योंकि न्यूज एनालिसिस में आपको एनालिसिस तो मिलता है, बट काफी ऐसे पॉलिटिकल या रियल लाइफ नुआंसेस होती हैं जो आपको नहीं मिलता है, जो न्यूज़पेपर से मिलता है. इसलिए आई शिफ्टेड टू रीडिंग न्यूज़पेपर्स इन द इंटरव्यू प्रेपरेशन. और उसके बाद इंटरव्यू प्रेपरेशन में टॉकिंग टू पीपल, गिविंग, इन माय ओपिनियन आई गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स, एंड गिविंग अ लॉट ऑफ मॉक्स हेल्प फॉर मी. थोड़ा आपको पता चलता है कि ऐसे डिफरेंट सिचुएशन में आप कैसे परफॉर्म कर पाएंगे. एंड एट द डे इटसेल्फ इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्फिडेंट रहें. आप कॉन्फिडेंट रहें कि इतने सालों का आपका प्रेपरेशन है, इतने सालों की, इतने लोगों की आपके पास दुआएं हैं. सो मेनी पीपल आर सपोर्टिंग यू, हेल्पिंग यू, विशिंग फॉर यू. एंड एट द एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, इट विल वर्क आउट. आई एम श्योर ऑफ इट. थैंक यू.